नमस्कार दोस्तों, अगर आप और आपका परिवार बीमारी से मुक्त रहना चाहते हैं तो आपके किचन में रखी हुई ये 4 चीज़ें आज से अभी से निकाल के बाहर कर दीजिए। हमारे शरीर की बीमारी के 60% जिम्मेदार ये 4 चीज़ें। दोस्तों, इन्हीं 4 चीज़ों को खाने से आज के समय में छोटी से बड़ी बीमारी लेकर कई सारी बीमारियां हो रही हैं। इन 4 चीज़ों का असर हमारे शरीर पे तुरंत नहीं दिखता है, लेकिन ये धीरे धीरे हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर देती है। जिस तरह से घुन दोस्तों गेहूं को अंदर से खा जाता है, फिर छिलका बचता है, उसी तरह से 4 चीज़ें धीरे धीरे हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर देती हैं। इन 4 चीज़ों में से कोई चीज़ है जो स्लो पॉइजन का काम करते हैं, कोई चीज़ है जो सफ़ेद पॉइजन का काम करती है, इसमें से कोई चीज़ है जो मीठे जहर का काम करती हैं। लेकिन ये चारों चीज़ें नुकसान ही करती हैं। इन्हें खाने से हमारे शरीर को ना तो कोई पोषक तत्व मिलता है, ना तो कोई विटामिन एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। इन्हें खाने से सिर्फ मिलता है बीमारी। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक आप देखिएगा, सुनिएगा और उन 4 चीज़ों के बारे में जानिएगा। इन 4 चीज़ों को जानने के बाद अगर आपके मन में फिर भी कुछ प्रश्न है या जानने की इच्छा है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो सुनने के बाद, देखने के बाद 10 मिनट तक बैठ करके आप खुद दोस्तों इन 4 चीज़ों के बारे में विचार करिएगा और फिर सोचिएगा। सोचने के बाद 90 दिन के लिए इन 4 चीज़ों से दूरी बना लीजिए। 90 दिन के लिए इन 4 चीज़ों को अपने किचन से बाहर फेंक दीजिए। फिर आप देखिए, आपके घर में किसी को भी कोई बीमारी है तो उस बीमारी के लिए जो भी दवा यूज हो रही उसकी खुराक कम हो जाएगी, क्योंकि आपका शरीर अंदर से अपने आप को रिपेयर कर चुका है। आपके शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट हो चुकी है जो बीमारी को खुद दूर कर सकती है। तो चलिए एक एक करके उन 4 चीज़ों के बारे में से जानते हैं। उनमें से सबसे पहली चीज़ है जो सबके घर में 1-2 किलो हमेशा पड़ी रहती है, वो है चीनी। चीनी को दोस्तों स्वीट पॉइजन कहा जाता है। चीनी से हमें कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ मोटापा, डायबिटीज, थायराइड, कैंसर जैसी कई सारी गंभीर बीमारियां मिलते हैं। चीनी से और कुछ नहीं मिलता है। लेकिन आज के समय में सबका फेवरेट चीनी से बनी हुई चीज़ें हैं, चाहे वो चाय हो, कॉफ़ी हो, चाहे मिठाइयाँ हो, चाहे बिस्किट हो, टोस्ट हो, चॉकलेट हो या जो भी कोल्ड ड्रिंक्स हो, जो भी चीज़ें चीनी से बनी है सबकी फेवरेट है। तो दोस्तों, आप अपने किचन से चीनी हटा देंगे तो इससे आपके शरीर पे कोई दुष्परिणाम नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ फायदा बनेगा। तो इसलिए चीनी से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं 90 दिन के लिए अवॉइड कर दीजिए। दूसरी चीज़ है जो सबके घर में जरूर पड़ी होगी, वो है दोस्तों सफ़ेद मैदा, रिफाइन किया गया आटा जिसे मैदा कहते हैं। दोस्तों, मैदा हमारे शरीर के लिए सफ़ेद पॉइजन का काम करता है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है, मैदा कैसे नुकसान कर सकता है? मैदा तो गेहूं से बनता है, गेहूं से आटा भी बनता है। जी हाँ दोस्तों, गेहूं से मैदा भी बनता है, गेहूं से आटा भी बनता है, लेकिन आटा बनने में कोई प्रोसीजर नहीं किया जाता है। गेहूं को साफ करके डायरेक्ट मशीन में पीस दिया जाता है। लेकिन जब इसका मैदा बनता है तो मैदा बनाने के लिए गेहूं के साथ छेड़खानी की जाती है। गेहूं के ऊपर की एक परत को हटा दिया जाता है जिसे छिलका कहते हैं, और इसी छिलके में प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है। जब गेहूं का छिलका ही निकाल दिया गया तो क्या हुआ, एक प्रकार का वेस्ट पदार्थ हुआ। इसके बाद इसको खूब पतला पीसा जाता है। पतला पीसने के बाद ब्लीचिंग जैसे कई या क्लोरीन गैस जैसी कई गैस आती है, उनके साथ इसे वॉश किया जाता है सफेदीपन लाने के लिए। इसके बाद दोस्तों बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रियां हैं जो इसमें खड़िया मिट्टी का प्रयोग करती हैं, इसीलिए आपको मैदा सस्ता मिलता है, गेहूं का आटा महंगा मिलता है। गेहूं का आटा हल्का होता है, मैदा वजन होता है, आप करके देख लीजिएगा। तो मैदा से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं हमारे गट हेल्थ के लिए पॉइजन का काम करती है। कब्ज, गैस, कब्ज, एसिडिटी का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए मैदा से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं आज ही अपने जिंदगी से हटा दीजिए।
तीसरी चीज है दोस्तों, वो है रिफाइन किया गया तेल। रिफाइन किया गया तेल सबसे खतरनाक है, क्योंकि इसे रिफाइन करने में कई प्रकार के केमिकल का प्रयोग किया जाता है और इसे हाई टेम्परेचर पर दोस्तों इसे यूज किया जाता है। तो इसके सारे जो न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं। इससे हमें सिर्फ मिलता है ट्रांस फैट और इसे हमें धीमा जहर कहा जाता है। आप तेल जो भी खाना है वो तेल खाइए, गोल्ड प्रेस्ड आप खाइए, देसी चक्की से निकला हुआ तेल खाइए, चाहे सरसों का तेल हुआ, चाहे मूंगफली का तेल हुआ, चाहे गरी का तेल हुआ, जो भी तेल खाना वो तेल आप खाइए, लेकिन डायरेक्ट चक्की से निकला हुआ तेल खाइए, वो आपकी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अगर आपको दोनों को मैच करना है तो दोस्तों किसी बड़ी कंपनी का तेल लाइए जिसपे आपको ट्रस्ट हो, उसका तेल लाइए, रिफाइन किया गया तेल लाइए और खुद जाके सरसों का तेल चक्की से निकलवाइए और दोनों तेल को सामने एक कटोरी में रखिए। जो तेल आपने चक्की से निकलवाया ये तेल झाग युक्त होगा, गाढ़ा होगा, देखने में गंदा होगा। जो तेल आप लाए हैं कंपनी का वो तेल पेट्रोल की तरह झलक रहा होगा, उसमें दोस्तों अलग ही स्माइल होती है, इसीलिए उस तेल को हमें कभी नहीं। तो रिफाइन किया गया तेल आज से अपनी जिंदगी से आप हटा दीजिए। चौथी चीज की बात करें तो दोस्तों वो है प्लास्टिक के सामान। प्लास्टिक के जितने भी सामान आपके किचन में है, आज के समय में बहुत सारे लोग प्लास्टिक के सामान में क्या रखते हैं, खट्टी चीजें रखते हैं। प्लास्टिक के सामान में नमक का प्रयोग करते हैं और प्लास्टिक के चीज में दोस्तों गर्म खाना खाते हैं। तो प्लास्टिक के जितने भी बर्तन आपके किचन में, चाहे वो डिब्बा हो, चाहे कटोरी हो, चाहे प्लेट हो, चाहे चम्मच हो, इन्हें तुरंत निकाल के बाहर कीजिए, क्योंकि ये जब गर्म चीजों के संपर्क में आते हैं, खट्टी चीजों के संपर्क में आते हैं, तो इसके कुछ अंश उसके कारण आपके पेट में जाते हैं, जो कि गंभीर बीमारी का कारण बनता है। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का कारण ये है। तो प्लास्टिक से बने हुए जितने भी सामान है तुरंत अपने किचन से हटा दीजिए। चौथी चीज की बात करें तो दोस्तों वो है रिफाइन किया गया नमक। रिफाइन किया गया नमक हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि रिफाइन करने में जो इसमें कुछ मिनरल्स हैं वो निकल जाते हैं और इसमें कुछ केमिकल का प्रयोग किया जाता है। रिफाइन नमक के स्थान पर आप सीधा नमक खाइए, ब्लैक नमक खाइए, हिमालयन नमक खाइए, ये सबसे शुद्ध, सबसे अच्छा होता है। लेकिन ये पीसा हुआ मत लाइए, ये साबुत लाइए, आप मिक्सर पे घर पे पीसिए, वो सबसे फायदेमंद है। तो दोस्तों ये थी 4 चीजें जिन्हें आप आज से अपने किचन से हटा दीजिए और फिर देखिए 90 दिन के बाद आपके परिवार में या आपके शरीर में, सबके स्वास्थ्य में कैसे बदलाव आता है। अगर आपके शरीर में किसी को कोई बीमारी नहीं है तो आपको ऐसा लगेगा कि आप अगर 40 साल के हैं तो आपको लगेगा आप 30 साल। अगर आपके शरीर में या आपके परिवार के किसी के शरीर में कोई छोटी बड़ी बीमारी है तो बीमारी आपका शरीर अपने आप उसे रिमूव कर देगा। आप प्रैक्टिकल के तौर पे करके देखिए। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं और आपको ये लगता है कि जानकारी हर घर तक, हर परिवार तक पहुंचनी चाहिए, तो इसे जरूर शेयर करिए। दोस्तों उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ओके थैंक कुछ भी लिख सकते हैं। आप जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।